अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं मोतिये के बारे में बताऊँगा आपको। मोतिये की अच्छी आपने केयर किस तरीके से करनी है और किस तरीके से पौधा अच्छा रहता है। मोतिया जो है आजकल के मौसम के अंदर इसकी केयर कौन सी की जाती है और ये फूल ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। इसके अलावा इसके पत्तों की खूबसूरती भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है फूल जो है वो गुच्छों की सूरत में आने चाहिए। पौधे की ग्रोथ भी अच्छी बढ़नी चाहिए। ऐसा तरीका बताएं जिस तरीके के हिसाब से हम लोग अगर चलें तो जी मैं आपको फिर बताता हूँ। तो इसके बारे में जी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं बताता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी जो केयर है वो आपने मोतिये की आपने किस हिसाब से करनी है। तो ये बात अच्छी तरह से नोट कर लेनी है। इसको खाद कब डालनी है, इसको गोडी कितने दिन के बाद करनी है और इसकी कटिंग कब करनी है। बिल्कुल जो मौसम अभी आपके पास मौसम है मोतिये का, जो मोतिये का पौधा है इसके अंदर 4-5 वैरायटी होती हैं अलग-अलग। लेकिन ये वाला जो मेरे पास है ये नर है मादी है, ये दोनों पौधे मेरे पास मौजूद हैं और इनकी बेफिक्र हो के जैसा मैं करूँगा सेम आपने वैसा ही करना है। तो तब जाके आपका मोतिये का पौधा ज़बरदस्त होगा। फिर आप मुझे कमेंट भी करना, इसका रिज़ल्ट भी चेक करना कितना अच्छा रहा है। फूल भी ज़्यादा होंगे और खुशबू भी इसमें ज़्यादा आएगी। और रखना किस जगह पे, ये सारी चीज़ें इसी प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा। अच्छी तरह से आपने प्रोग्राम देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है। हम बड़ी अच्छी प्रोग्राम लेके आते हैं क्वालिटी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये देख लें, अगर आपका पौधे का हाइट जो है वो तकरीबन 2.5-3 फुट है, ठीक है। पौधे को आपने यहाँ से पकड़ना है ऐसे, बिल्कुल बेफिक्र हो के जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलना है। तो यहाँ से आपने कटर के साथ इसको यहाँ से आपने काट देना है, जैसे ये मैंने काटा है, ठीक है। अगर आप इस तरीके नहीं करेंगे, पौधे की खूबसूरती देखते रहेंगे तो जो ये वाली टहनियाँ होती हैं इनके अंदर इसकी ग्रोथ रुकी रहेगी। जो इनके अंदर कमज़ोरी है वो पूरा साल पौधे के अंदर मौजूद रहती है। ये कटिंग करने की वजह ये है कि एक तो जो है ना पौधा आपका बुशी बनेगा, दूसरा इसको कलियाँ ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तीसरा ये है कि इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त होगी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये मैंने जितने भी पौधे मैंने ये रखे हुए हैं ये सारे मैं इसी तरीके से मैं जो प्रोग्राम करता हूँ आपको प्रैक्टिकल ओरिजिनल प्रोग्राम करके चेक करवाता हूँ, ताकि आपको ज़हन में ये न रहे कि आपने एक पौधा कटिंग करके दिखा दिया तो दूसरे क्यों नहीं काटे। ये देख लें, ये मैंने आपके सामने पौधे जो है ना इनकी कटिंग मैंने कर दी है और इनकी जो अपडेट वगैरह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसके बाद ये आ जाते हैं, अब इसके मूड की तरफ आ जाओ। आपने कटिंग कर ली है तो अच्छी तरह से आपने इसकी गोडी करनी है, ठीक है। जब आप इसकी गोडी कर लेंगे ये देखें इस तरीके से, फिर आपने ये जो ये पत्तों वाली डीकम्पोस्ट गोबर खाद है, आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसीलिए एक मुट्ठी बस इसको 1-1.5 मुट्ठी जो है ना वो भर के डाल देनी है। आपने खाद डाल दी है, कटिंग कर दी है, इसको रखना आपने फुल धूप पर, ठीक है। नंबर 2 वाटरिंग इसकी 2 टाइम करनी है, ठीक हो गया। अब जी नंबर 3 आपने महीने में 1 दफ़ा इसको स्प्रे ज़रूर करनी है, वो भी डाइसीन, ठीक है। उसके अलावा जी आपने गोडी जो है, गोडी मैंने आपको बता दिया महीने में 1 दफ़ा करें, ज़्यादा नहीं गोडी करने की ज़रूरत। और दूसरा ये है कि केमिकल खाद बिल्कुल भी इसको नहीं डालने की कोशिश करनी। अगर आप केमिकल खाद डालेंगे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, कलियाँ अगर इसको कम लगेंगी तो फिर आपने मुझे कमेंट नहीं करना, ठीक है। जो चीज़ प्रोग्राम के अंदर मैंने बताई है सेम जो मैंने किया है सेम आपने भी वैसा ही करना है। केमिकल खाद बिल्कुल नहीं डालनी, मोतियों को ज़्यादा ये पसंद नहीं है, ठीक है। कुछ लोग वक्ती तौर पे डालते हैं तो वो खैर लंबी बात है, उसको छोड़ें आप। इसके अंदर जो एक तो खुशबू अच्छी होगी, कलियाँ ज़्यादा आएंगी, पौधा भी आपका हरा भरा रहेगा, खूबसूरत रहेगा और बेहतरीन इसकी ग्रोथ भी चलती रहेगी। तो ये जितने भी पौधे हैं ये सारे मैंने इनको ऐसे ही करके मैंने 1-1 मुट्ठी डाल देनी है। स्प्रे का भी मैंने आपको बता दिया, फुल आउटडोर रखना है। हाँ एक चीज़ बता दूं, इसको कम से कम भी छोटे से छोटा गमला भी है 14 इंच से लेके 18 इंच गमले के अंदर इसको आपने लगाना है, ठीक है। ताकि उसके अंदर जो आपका पौधा मोतिये का ये बड़ा बने, बुशी बने और बेहतरीन क्वालिटीदार रहे, ठीक है जी। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।